बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट इस सदी का सबसे बड़ा भारत का हादसा था। तकरीबन 300 लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। अभी तक कई लाशें ऐसी हैं जिसको कोई लेने वाला नहीं मिल सका है। शर्म की बात यह है कि इतने बड़े हादसा को भी हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया गया और इस हादसे का जिम्मेदार एक मुसलमान को ठहरा दिया गया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल की टीम लिख रही है ये एक्सीडेंट नहीं था, ये हादसा नहीं था, ये दहशतगर्दाना हमला था और पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया। और आईटी सेल के इस मफरूज़ा को गोदी मीडिया ने भी खबर बना दिया और कई सारी वेबसाइट ने अपने यहाँ इस हवाले से खबर लिख दिया। 2 जून को बालासोर ट्रेन हादसा पेश आया था ओडिशा के बालासोर में, जब 3 ट्रेन एक साथ टकरा गई थी। जैसे ही यह हादसा पेश आया, कल होकर के दिन में सोशल मीडिया पर पहले एक तस्वीर वायरल की गई। एक मंदिर की तस्वीर थी, लेकिन उस मंदिर को मस्जिद बताया गया और कहा गया जहां पर यह ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर यह मस्जिद मौजूद है। मतलब साफ है कि हादसा जानबूझकर अंजाम दिया गया और इसी मस्जिद से इस साजिश को अंजाम दिया गया। बाद में सच्चाई सामने आई कि मस्जिद नहीं मंदिर है और इस मनगढ़ंत कहानी को सभी ने कंडम किया कि इस मामलों को हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनके दिल को तसल्ली नहीं मिली और अब फिर इसी तरह का सोशल मीडिया पर एक मफरूज़ा पेश कर दिया गया कि जूनियर इंजीनियर आमिर खान फरार है। सिग्नल पर उस वक्त वही मौजूद था, उसी ने गलत सिग्नल दिया, जानबूझ करके इस हादसा को अंजाम दिया। कई सारी वेबसाइट ने भी इस खबर को अपने यहाँ चला दिया। खबर में यह भी बताया गया कि सीबीआई रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो पूछताछ के दौरान जूनियर इंजीनियर आमिर खान फरार है, वो सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सीबीआई की टीम आमिर खान के घर पर पहुंची तो अपने घर पर भी मौजूद नहीं था। उसके बाद सीबीआई ने उसके घर को सील कर दिया है और उसकी तलाश जारी है। ये गोदी मीडिया के जरिए या ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं, कई बड़े बड़े ट्विटर हैंडल ने भी इस तरह की खबर चलाई है, कई सारी वेबसाइट ने भी इस खबर को अपने यहाँ लिखा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि किस तरह लिखा गया है। प्रभात खबर है, एक जिम्मेदार अखबार है, इसने अपनी वेबसाइट पर खबर लिखा, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, ओडिशा रेलवे हादसा की सीबीआई जांच के बाद फरार हुआ सिग्नल जूनियर इंजीनियर, घर सील होने का किया है सच। यानी इन्होंने भी एक तरह से उसको सच मान लिया कि आमिर खान फरार है और इन्होंने उसकी तफसील आगे लिखी है। इसी तरह एक अखबार है एनपीजी न्यूज़, इसने अपनी हेडलाइन लगाई है सीबीआई की रडार पर आमिर खान। इधर नक्सलियों ने बयान जारी कर बालासोर रेलवे दुर्घटना का बताया साजिश। और कई बड़े बड़े ट्विटर हैंडल है, उन लोगों ने भी ट्वीट कर रखा है। नीलम चौधरी एक ट्विटर हैंडल, इसका अकाउंट है, इसने लिखा है दिस वाज नॉट अ ट्रेन एक्सीडेंट, इट वाज द रिजल्ट ऑफ शेमलेस आमिर खान्स विल थॉट आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक एंड नॉट अ बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। और किसी ने और इसने एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया, एक वीडियो को शेयर किया है किसी यूट्यूबर की वीडियो जिसमें इसी हादसा को बताया गया है और ये कह रही है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था बल्कि दहशतगर्दाना हमला था और सीबीआई ने उसके घर को सील कर दिया है। इसी तरह एक ट्विटर यूज़र है राधे नाम से, इसने कमेंट कर रखा ओडिशा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट कि ओडिशा में जो ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 292 लोगों की मौत हुई, तो हादसा नहीं था, एक साजिश थी, एक मुसलमान ने जानबूझकर अंजाम दिया। इसी तरह आईएम केसरिया नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इसने भी यही अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है कि सीबीआई रीच द रेंटेड हाउस ऑफ सिग्नल जूनियर इंजीनियर आमिर खान ऑन मंडे बट फाउंड इट लॉक्ड एंड द एंटायर फैमिली मिसिंग। कि सीबीआई रेंटेड हाउस में रहने वाले आमिर खान के घर पहुंचती है, जो जूनियर इंजीनियर था सिग्नल पर, तो उसका घर लॉक है, वो मौजूद नहीं था। सीबीआई ने उसको ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है और आगे लिख रही है कि यही वजह थी, यानी आमिर खान ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसलिए कांग्रेस, टीएमसी और तमाम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रहे थे। अब सच सामने आ गया है कि अपोजिशन
क्यों मुखालफत कर रहा था सीबीआई इंक्वायरी की? क्योंकि आमिर खान की साजिश का पर्दाफाश होने से रोकना था। और भी कई लोगों ने ट्वीट कर रखा है इसी तरह का। एक और ट्विटर हैंडल है बाला नाम से, इसने ब्लू टिक भी लिख रखा है। इसने लंबा चौड़ा मजमून लिख रखा है। जयराम रमेश का एक ट्वीट अपने इसने शेयर किया है जिसमें उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मुखालफत की थी। या ममता बनर्जी की एक न्यूज़ क्लिप को इसने शेयर कर रखा है जिसमें उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मुखालफत की थी और कहा था कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। तो इसने यही डिटेल्स दे रखी कि एक मुसलमान इस घटना को अंजाम दिया, जानबूझ कर दिया गया, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की मुखालफत की जा रही थी। और ये पूरी जो फेक न्यूज़ चल रही है, फर्जी प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदू मुसलमान का, इसके पीछे है ओप इंडिया। ओप इंडिया संघियों का एक बहुत बड़ा अखबार या सोशल मीडिया माना जाता है जिसकी वेबसाइट है, ट्विटर और हर जगह ये लोग एक्टिव रहते हैं और हमेशा ये फर्जी खबरें चलाते हैं, फेक न्यूज़ चलाते हैं। अगर एक दिन में इनकी 20 स्टोरी शाये होती है तो 15 स्टोरी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है और फ़र्जी बुनियादों पर होती, कोई सच्चाई नहीं होती है। इसके एडिटर है नुपुर शर्मा, इसने ट्वीट किया इसी न्यूज़ का लिंक। ओडिशा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, जूनियर इंजीनियर आमिर खान सस्पेक्टेड इन द एक्सीडेंट दैट लेफ्ट 292 पीपल डेड। के आमिर खान अपने घर से फरार है, वो मशकूक है और उसी की वजह से 292 लोगों की मौत हुई और सीबीआई ने उसको गुमशुदा पाया है। अब सीबीआई ने उसके घर को सील कर दिया है। जब इसके खबरों को लोगों ने कंडम किया, सच्चाई बताई, तो आगे ये लिखते इसकी दूसरी स्टोरी आती है कि Interestingly, India TV has reported now that the suspect has been found after he वेंट मिसिंग। इंडिया टीवी के हवाले सब लिख रही है अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए कि इंडिया टीवी ने खबर चलाई है कि आमिर खान का बंदा जो फरार था अब वो पाया गया है और उससे पुलिस या सीबीआई पूछताछ कर रही है। सच्चाई क्या है? जब सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी खबरें चलने लगी कि जूनियर इंजीनियर आमिर खान वो फरार है, सीबीआई को उसने मालूमात नहीं दी है, तब रेलवे के स्पोक पर्सन सामने आते हैं और वीडियो जारी करके कहते हैं कि मीडिया में जो खबर चल रही है वो सरासर गलत है, झूठ है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी ऑफिसर गायब नहीं है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं इस तरह की जो खबर चल रही है वो झूठ है। आप सुनिए रेलवे स्पोक पर्सन को। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगा बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट है एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम डाली है वो एज रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँच गए। तो आपने सुना रेलवे स्पोक पर्सन को, इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पूरी खबर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है, तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सीबीआई ने भी इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है, सीबीआई के ऑफिसर ने भी कहीं इस तरह का कोई ट्वीट तक नहीं किया है। महज अपनी तरफ से फर्जी खबर ओप इंडिया ने चलाया और फिर बीजेपी आईटी सेल ने इसको मुद्दा बना दिया। अब सच सामने आ गया है। चुनांचे सच सामने आ जाने के बाद कई ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। उनको डर सता रहा है कर ज़्यादा और इन लोगों ने जोर लगा दिया इसी तरह एहतजाज करते रहे तो हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।